नमस्कार। आज हम विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ पर वापस बैठे हैं और दोपहर न्यूज़ में उन तभी साथियों का और दर्शकों का स्वागत है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आज कार्यक्रम हमने कांग्रेस की संविधान रैली को लेकर जो महू में होने जा रही 27 तारीख को, उसे लेकर कार्यक्रम रखा है और इसमें कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, कांग्रेस कहां से शुरू हो रही है और इस समय कांग्रेस जो संघर्ष कर रही है उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरे साथ आज कार्यक्रम में विशेष रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश चोकसे जी स्टूडियो मौजूद हैं। चोकसे जी, आपका स्वागत है। और आज हम पहली बात तो हम बात करेंगे जो महू में राहुल को महू में आह्वान है, बचाएं देश का संविधान, उस पर हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के तमाम नेता आज इंदौर पहुंच चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी कल से यहां पर डेरा लगाए हुए हैं। कल मुख्य प्रदेश के अन्य प्रदेशों के 4 मुख्यमंत्री भी यहां पहुंच रहे हैं जो इस सभा में शामिल होंगे। जितेंद्र भंवर मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं जो वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके अलावा संजय दत्त जो भी यहाँ पहले से ही बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में जो कांग्रेस ने मेहनत की है उससे कांग्रेस इस सभा को सफल बनाने में सफल हो जाएगी। यूँ तो कांग्रेस कह रही कि 2 लाख से अधिक लोग वहाँ पहुँचेंगे। हालांकि ग्राउंड की स्थिति उतनी नहीं है, पर फिर भी सबका आकलन है कि सभा कैसी होगी। तो हम सभा पर तो बात करेंगे बाद में। राजेश चोकसे जी से कांग्रेस के हाल समाचार भी लेंगे, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं इस पर भी हम बात करेंगे। पर उसके पहले आज दिग्विजय सिंह जी भी 2 दिन से यहाँ बने हुए हैं और दिग्विजय सिंह जी ने आज पत्रकारों से कई मुद्दों पर बात की। उसमें इस रैली के संदर्भ में भी बात की, जो राहुल जी और प्रियंका जी आने वाले हैं उस पर भी बात की। तो हम पहले, मैं चाहूँगा कि वीडियो एडिटर्स जी से कि वे कृपा करके पहले दिग्विजय सिंह का बयान दिखा लें और इसके बाद में तुरंत बाद में फिर जो इंदौर के नेता है, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत जी और ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव जी यादव हैं, उनके दोनों के वर्षन भी हम इसी कार्यक्रम में पहले वो सुन लेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता रहे सत्यनारायण पटेल, वे भी इस कार्यक्रम के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। तो हम पहले चाहेंगे कि उनको सबको आप बाइट पहले देख लें, उसके बाद में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये भी क्या बात है कि जब जब कांग्रेस सरकार आती है तो बिजली के बिल कम हो जाते हैं। अभी जब कमलनाथ की सरकार थी तो बिजली के बिल 100 रुपए आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? अगर आ रहे थे तो हाथ उठा के बताओ, आ रहे थे। और अब क्या हो रहा है? अब बिजली के बिल कितने आ रहे हैं बताओ? आज हम जो भी कार्यक्रम हमारा 27 तारीख को है उसकी हम तैयारी करेंगे। उसकी आज क्या क्या वहाँ बहुत जोश है मध्य प्रदेश की जनता में, और ख़ास तौर से गणतंत्र दिवस की से पहले ही आज हम जाकर और वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके अंदर आज देश के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, जो देश के सामने चुनौतियाँ हैं, हमारे संविधान के ऊपर बापूजी के बताए हुए रास्ते पर जो चलने का देश की एक जो शुरुआत थी उसको भारतीय जनता पार्टी का खत्म करने का काम कर रही है। लोगों के अंदर जोश है, मध्य प्रदेश के अंदर लाखों लोग आ रहे हैं और हमारे शीर्ष नेता भी इस कार्यक्रम में आएंगे। हाँ, उनका भी राहुल जी का और प्रियंका जी का भी कार्यक्रम है यहाँ। देखिए, कांग्रेस की बहुत अच्छी तैयारी है। हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे कांग्रेस के CLP लीडर, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा आदरणीय और युवाओं के प्रेरणा स्रोत राहुल जी, और कांग्रेस की महासचिव और सांसद आदरणीय प्रियंका जी इंदौर से आकर महू जाएंगे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। लोग हमसे आगे होके बात कर रहे हैं, हम बस्तियों में जा रहे हैं। उसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं कि हमने गांव-गांव, जैसा कि सबसे पास में जहां एक तो महू विधानसभा में हो रहा है, तो महू विधानसभा और रऊ विधानसभा के प्रत्येक गांव में हमने बैठकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दौरे किए और वहां पर जितने हमारे भाइयों के पास 4 व्हीलर थी उनको लाने का हमने लिस्टिंग की है और बस हमने वहाँ भेजी है। बस भेजेंगे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभा को आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी और सब संबोधित करेंगे। उनको सुनने के लिए सभी ये एक ऐतिहासिक सभा का आयोजन हो रहा है। और ख़ास तौर से आने का कारण मकसद कि संविधान को सुरक्षित रखना और मजबूत रखना, और जिनका मनसूबा है कि संविधान में हम संशोधन करें वो हम नहीं होने देंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी एक साथ ढाल के रूप में खड़ी है और इसी को लेकर हमारे जो माननीय भीमराव अंबेडकर साहब
का जो अपमान हुआ उसको सबको लेकर मैदान में कांग्रेस खड़ी है। इंदौर में महापौर पुष्पमित्र भार्गव द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को चुनौती दी गई है संविधान पे बात करने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी तो रेगुलर संविधान पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूं राहुल जी को चुनौती देने से पहले उनके प्रवक्ता और उनके हमारे साथियों से चुनौती स्वीकार कर ले, इसके बाद राहुल गांधी जी मैदान में है ही। जय संविधान यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रियंका गांधी जी, सब लोग और देश के तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महू 27 तारीख को आ रहे हैं। उसको लेकर पूर्ण तैयारियों को लेकर हम सब लोग जायजा ले रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही है, हेलीपैड का काम चल रहा है, पार्किंगों की जगह का काम चल रहा है, सभा स्थल का काम चल रहा है। स्मारक स्थल पर जब आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी आएंगे, उसकी भी तैयारी हमारी पूरी टीम की है। तो राजेश जी, आपका स्वागत है फिर से। आज आप स्टूडियो में आए हमारे यहाँ, और अमूमन राजेश जी कम आते हैं, जरा कैमरों से दूरी बना के रखते हैं। आज विशेष आग्रह पे आए हैं और वो कांग्रेस के हाल समाचार पर हम इनका दर्द भी जानना चाहेंगे कि आज ये कांग्रेस की उस समय से राजनीति कर रहे हैं जब कांग्रेस अर्श पे थी, मतलब छात्र जीवन से जब ये कांग्रेस से जुड़े तब कांग्रेस बड़ी शिखर पे थी, और कांग्रेस उसके बाद में अर्श के बाद में जब फिर ये NSUI में आए, फिर पदाधिकारी रहे, उसके बाद में फिर ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव भी रहे, उसके पहले प्रवक्ता भी रहे कांग्रेस के, तो लगातार कांग्रेस के विभिन्न पदों पे काम कर चुके हैं। तो हम आज जानना चाहेंगे पहले तो राजेश जी आपसे कि ऐसे में अचानक आज ऐसा क्या महत्व आ गया कि एकदम प्रियंका जी और राहुल जी को जो है यहाँ पर महू में आके इस अम्बेडकर की जो संविधान बचाने को लेकर यहाँ से शुरुआत करना पड़ी? अभी तो थोड़े दिन पहले यहाँ से गई थी यात्रा उनकी। नहीं, देखिए नवनीत भाई, संविधान बचाने को लेकर आपने कई तस्वीरें राहुल जी की देखी होगी कि वो एक हाथ में छोटी किताब लाल कलर की लेके चलते हैं। उन्होंने संसद में भी इस बात को उठाया, उन्होंने अन्य जगह बड़ी सभाओं में भी उठाया कि संविधान खतरे में है। संविधान क्यों खतरे में है ये आम जनता को भी दिख रहा है। राहुल जी या कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, ये देश का चिंता का विषय है। एक समय था देश की आज़ादी के बाद कि संविधान कैसे लागू किया जाए, उस पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। अब संविधान को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर राहुल जी और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी हमारी मदद कर रहे हैं इसमें। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अचानक संविधान खतरे में पड़ गया? इसके पहले तो कभी ऐसा अचानक दिखा नहीं। कई ऐसे निर्णय हुए। देखो आप, उन्होंने चुनाव को लेकर एक लोकसभा में मोदी जी ने एक नियम बनाया कि फलानी पार्टी को जो भी चंदा देगा उसका ऐसा रिकॉर्ड रहेगा, इसका ऐसा रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन जब चंदा लिया गया तो उसमें ये भी क्लियर हुआ कि जो गौ माता की हत्या कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा। और भी अन्य ऐसे निर्णय एक तरह पर थोप दिया जाते हैं कि विपक्ष की कोई चिंता ही नहीं है, आम जनता की कोई चिंता ही नहीं। अभी मैं महंगाई पे आ जाऊंगा तो आप बोलोगे ये विषय से अलग हट के बात कर रहा हूँ। लेकिन देश में जब संविधान बना था तो संकल्प, संवाद और ये सारी चीज़ों को देखते हुए कौन किस कैटेगरी में कैसे रहेगा, वो सारे के सारे लोग खतरे में। आज आप अनुसूचित जाति वर्ग से पूछ लो, आप कृषक से पूछ लो, आप जाति विशेष के किसी भी व्यक्ति को बुला के बात करो, हर आदमी कहेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा। भाई जब अन्याय हो रहा है तो विपक्ष में हमारा काम तो यही है ना कि विपक्ष में हम आम जनता की आवाज़ को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे हम उस बात को रखें। तो संविधान सामने दिख रहा है कि संविधान खतरे में। अच्छा, दूसरा एक और मेरे को बताइए आप कि वैसे ही इंदौर मध्य प्रदेश में पिछले 3 या 4 चुनाव से जो है वापसी आपकी हो नहीं पा रही है, कांग्रेस बहुत नीचे गर्त में चली गई है। और इसके बाद में क्या इस प्रकार के कार्यक्रमों से कांग्रेस क्या मध्य प्रदेश में जिंदा हो पाएगी क्या? एक्चुअल क्या होता है, देखो बड़े नेताओं का अपना एक नज़रिया अलग होता है। मोहल्ले का कार्यकर्ता हो, छोटा कार्यकर्ता हो, हमने भी छोटा कॉलेज समय से राजनीति करते हुए NSUI से यूथ कांग्रेस से कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस में अरुण यादव जी और अरुण यादव जी के बाद कमलनाथ जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो हम ये देखते हैं कि प्राय जो नीचे का कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित जब होता है तो कांग्रेस का कोई सी भी पार्टी दम तोड़ती है, और वो हमें सामने देखा, एहसास हुआ। निश्चित रूप से अगर राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, खड़गे जी आ रहे हैं, प्रदेश के 4 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेसियों में एक जोश है। आज आप देखो गांधी भवन में कोई मीटिंग, ऐसी कोई सेवा दल की भी मीटिंग हुई तो पूरा हाल भरा हुआ था। क्षेत्र क्रमांक 2 की मीटिंग हुई तो उसमें 1500-1700 लोग थे। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता को ऐसा लगा कि हमारे नेता किसी मुद्दे को लेके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और इसका उदाहरण 27 तारीख को आपको देखने को मिलेगा।
क्या उम्मीद है आपको 27 तारीख की सभा को लेकर के, क्या लोग पहुंचेंगे? देखो, मेरा आंकड़ों में विश्वास नहीं रहता है। अगर मुद्दा आपका सही है और पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, आसपास लोग खड़े हुए हैं, तो वो जितनी भी संख्या में आए, आदमी को ईमानदारी से वहाँ पर पहुँचना चाहिए। आज जैसे मैंने बोला कि अनुसूचित जाति, जनजाति, हर वर्ग परेशान है, तो हर वर्ग के आदमी की ड्यूटी है, ये कांग्रेस की ड्यूटी के साथ साथ उनका भी है कि उनके लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, तो उनको भी आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आह्वान करता हूँ कि इसको आम जन लोगों से जोड़ना। पहला मुद्दा राहुल जी का, प्रियंका जी का और कांग्रेस का रहा कि आम जनता की लड़ाई हम उनको जोड़ के लड़ें। कांग्रेस एक संगठन, बरसों पुराना संगठन है, आप भी जानते हो, इसका इतिहास 125 साल से अधिक का हो चुका है। लेकिन कुल मिला के आम जनता को जो तकलीफ हो रही है उसमें आम जनता को भी भागीदार बनना चाहिए, और हम बताएंगे 27 तारीख को कि लोग किस कदर जुड़े और किस कदर आए। ये आप भी देखोगे और मीडिया के अन्य साथी भी देखेंगे और आम जनता भी देखेगी। एक और सवाल था कि तमाम प्रयास के बाद भी कांग्रेस मध्य प्रदेश में खड़ी नहीं हो पा रही। ये पूरे कार्यक्रम के पीछे जीतू पटवारी जी लगे हुए हैं पूरी ताकत से, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आपके, पर हमेशा जो है ये हमेशा ही माना जा रहा है कि जीतू एक कमलनाथ के कद में और जीतू पटवारी जी के कद में बहुत अंतर भी है। कार्यकर्ता जितना सम्मान कमलनाथ का करता था या जितना सम्मान उनको मिलता था, उसके पासंग में भी जो है जीतू पटवारी जी को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आप मन मन मुस्कुरा रहे हो कि मतलब कोई गड़बड़ है क्या इसमें? नहीं, देखो, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश ही नहीं देश, और देश नहीं विदेश, वो एक बड़े नेता के रूप में उनका छवि थी, उनका त्याग था, बलिदान था, और उन्होंने उस लेवल पे काम किया था, तो उनका एक हाइट थी, इस बात को कोई भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन राहुल गांधी जी के पिताश्री राजीव गांधी जी जब राजनीति में आए तो वो एक पायलट स्वरूप थे। पार्टी से बहुत ज़्यादा उनका लेना देना नहीं था। इंदिरा जी राजनीति करती थी, उनके भाई संजय गांधी राजनीति करते थे, लेकिन वो आए तो सबने स्वीकार किया। अभी आप इंदौर के उदाहरण देख लो कि इंदौर में एक जूनियर लड़के को बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया तो उसको स्वीकार किया। तो धीरे धीरे कंटिन्यूएशन में जब जीतू पटवारी आज 56 जिलों में से मेरे हिसाब से 52-53 जिलों में होया है, इस यात्रा को लेकर उन्होंने मेहनत करी, तो निश्चित रूप से वो प्रयास कर रहे हैं। और अध्यक्ष कोई भी हो पार्टी का, वो हमारे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो, उसका सम्मान सबको करना पड़ेगा, वो जीतू पटवारी हो या अन्य कोई हो। तो मैं नहीं मानता कि जीतू पटवारी कमज़ोर अध्यक्ष है। जीतू पटवारी ईमानदारी से इस कांग्रेस संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम सब लोग उनके साथ हैं। तो ये तो थी हमारी 27 तारीख को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की सभा को लेकर ये हमने विशेष कार्यक्रम बनाया, और राइस जी ने भी कहा कि ये कार्यक्रम सफल होगा। बड़ी तादाद में कांग्रेस की पूरी ताकत से लगी हुई है। हमने आपको वो सारी जानकारियाँ दी जो कांग्रेस को लेकर आज बातचीत हो रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से कांग्रेस वापस नए सिरे से खड़ी हो पाएगी। 16 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल को और कमलनाथ के कार्यकाल को लोग भूल नहीं पाते, क्योंकि बड़ी साफ सुथरी स्थिति में उन्होंने कांग्रेस का शासन चलाया था, और आज भी उनके निर्णयों को लोग याद करते हैं, जो उनसे समझते हैं उस बात को। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है इस कार्यक्रम के बाद में अगर खड़ी होती है तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। पर कांग्रेस को भी यह भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस कहाँ कहाँ पुरानी गलतियाँ कर चुकी है, जिसे सुधार कर ही कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।